मुझे एक दो बात शुरुआत में आपको कहनी थी। आई जस्ट वांटेड टू मेंशन फ्लैग अ फ्यू थिंग्स कि अगर आप 70-75 साल का इतिहास देखिए देश का और उसके मुकाबले में 11 साल का इतिहास देखें और उसके पहले अगर 2500 साल पहले का इतिहास देखें तो आई थिंक वी नीड टू लुक एट हेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एंटायर पीरियड। तो सबसे पहले नफरत सामाजिक धार्मिक हथियार अगर आप देखिए तो जातिवाद के एक रूप में आता है हमारे समाज में। If you look at state as social, hate as social religious tool, then you see the manifestation on caste atrocities, which is an everyday atrocity, which Dalit women, men, government servants, anybody experiences, even professors in a Bangalore university are relating caste bias. अगर आप नफरत 75-77 साल के इतिहास पोस्ट इंडिपेंडेंस देखें तो यू लुक इट एज डिविजिव मोबिलाइजेशन, कम्युनलिज्म, एक राजनीतिक हथियार कि एक तरह का मोबिलाइजेशन करना, किसी को आप एक मेकिंग सर्टेन ग्रुप्स एनिमीज एंड यू मोबिलाइज अ सर्टेन ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ दैट फॉल्स मोबिलाइजेशन एंड वी नो द ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर रिस्पांसिबल फॉर दैट आइडियोलॉजिकल बेसिस। वो भी हमने देखा है कि वो कौन से ऐसे संगठन हैं जो इसी सोच विचारधारा को शाखा से लेकर सांसद तक उन्होंने पहुंचाया है। और अभी 11 साल का अगर आप देखेंगे तो सत्ताधार पक्ष की नीति hate as state policy, yes, which is why the examples that were given by the previous two speakers, कि जिन लोगों ने एक संवैधानिक शपथ ली हुई, who have taken constitutional oath, whether it is government servants, whether it is police officers, but elected officials, चाहे वो MLA हो, MP हो, मंत्री हो, वो उसी आधार पे वहां पे बैठे हैं कि उन्होंने संविधान को अपनाया और संविधान उनके ऊपर एक दबाव लाता है, एक दायरा रखता है कि आप एक तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल कर सकते, एक तरह की राजनीति नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्योंकि अगर मैं नफरत किसी तबके के खिलाफ इस्तेमाल करूं तो वो तबके के खिलाफ मैं उनकी जिंदगी रहना, उनकी डिग्निटी, उनके राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 राइट अगेंस्ट लाइफ अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, इस सब को मैं इम्पैक्ट कर रही हूँ। और अगर मेरे हाथ में सत्ता है, मैं मंत्री हूँ, मैं MLA हूँ, मैं सांसद में एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ और मैं नफरत को इस्तेमाल करती हूँ तो मैं इशारा भी समाज और सामाजिक पूरे संगठनों को, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को, पुलिस को दे रही हूँ। तो दिस इज द फिनोमिनन वी आर एक्सपीरियंसिंग इन द लास्ट 11 years। और इसीलिए मैं, हमारा जो संगठन है सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस, उसकी भी मैं कुछ आपके सामने रिपोर्ट्स लाई हूँ, हमारे साथी संतोष वहाँ पे आपको शेयर कर सकते हैं। हमने कुछ मैप किया है कि जैसे APCR का रिपोर्ट जून 2024 से लेके जून 2025 का एक साल का उन्होंने बहुत बढ़िया रिपोर्ट निकाला है। उन्होंने नफरत, हेट क्राइम्स का डेफिनेशंस आगे रखते हुए उन्होंने पूरा एनालिसिस रखा है। हमने जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 का जो 3 अलग अलग आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगी। एक तो मतलब वो आंकड़ा कि दलितों के खिलाफ कितनी हिंसा हुई ये पीरियड में, जनवरी से लेकर जून में। दूसरी बात, क्रिश्चियन समुदाय के खिलाफ कितनी हुई, वही जनवरी से लेकर जून में। और बहुत ही अहम, पहलगाम अटैक के बाद, मतलब अप्रैल 22 को के बाद आज तक, मतलब जुलाई की शुरुआत तक मुसलमानों के खिलाफ कितने इंसिडेंट्स हुए, इसका आप अगर तोड़ना शुरू करें, और हमने पूरे ग्राफ के साथ इसको पेश किया है, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह नफरत का इस्तेमाल किया जाता है। हाउ हेट इज यूज्ड एज अ पॉलिटिकल एंड सोशल टूल टू मार्जिनलाइज and most importantly to divert attention from the key issues before the country। मतलब आप एक समुदाय, 2 समुदाय, 3 समुदाय को एक इशारे पे ला करके आप जो मुद्दे हैं ये देश के, चाहे वो आर्थिक मुद्दे हो, चाहे वो सामाजिक मुद्दे हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गैर जवाबदारी के मुद्दे हो सरकार की, उस सबको आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ये नफरत के एक पूरा गोली पिला करके, जहर पिला करके। So we find there are 113 incidents, 113 इंसिडेंट पूरे देश में दलितों के खिलाफ, ये 5-6 महीने में। और बहुत ही घिनौने मतलब इंसिडेंट्स आप लेकर आप बोल सकते हैं। 74 इंसिडेंट्स, 74 इंसिडेंट्स अगेंस्ट द क्रिश्चियन कम्युनिटी
all over the country in this 6 months alone. और जो हमारे दलित समुदाय के खिलाफ जो इंसिडेंट हुए हैं, शर्म की बात ये है कि अलग अलग राज्य में इसका आप काउंट कर सकते हैं कि कहाँ हुए हैं, और ये राज्यों को अगर आप राज्यों की तुलना करें तो आपको ये भी पता चलता है कि इट इज अक्रॉस पॉलिटिक्स एंड अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो इफ यू आर सीरियस अबाउट टैकलिंग इट. तो हमको दिखाई जाता है कि आउट ऑफ दीज इंसिडेंट्स यूपी एट 34 प्रिडिक्टेबल, मध्य प्रदेश एट 15 प्रिडिक्टेबल, तमिलनाडु एट 8. तो ये भी हमें सोचना पड़ेगा और एक्नॉलेज करना पड़ेगा, हम इसको छुपा नहीं सकते. हम टॉक अबाउट दलित वायलेंस. अगर हम क्रिश्चियनों के खिलाफ देखते हैं 74 इंसिडेंट्स, तो उसमें उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, जैसे फादर फ्रेजर ने कहा. और इसको हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन से मुद्दे उठाकर ये नफरत फैलाई जाती है. सिर्फ 2 महीने में 30 इंसिडेंट हमारे दलित भाई बहनों के खिलाफ हुए, और उसमें इतने सारे सेक्सुअल असॉल्ट और रेप के भी केसेस थे. ये भी बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड है हमारे देश में. और मुझे तो सबसे आश्चर्य की बात लगती है, व्हाट इज मोस्ट डिस्टर्बिंग फॉर मी एज अ सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, राइटर, commentator, how come the leadership of these communities is not able to focus on these incidents authentically? I can understand in one sense how the Muslim community has been completely marginalized from parliament and from the assembly. There is no presence of the Muslims at all anymore. Christians equally. But Dalits have a presence. The Dalit community has a presence in parliament and in the assembly. And yet these issues are not raised. The question of Dalit atrocities, which is very, very tough. अभी सबसे स्टार्क इंसिडेंट में आपको जो मुसलमानों के साथ पहलगाम के बाद just April to June, 3 months, 3.5 months, if you look at it, 180 cases. मतलब I'm talking about Jan to June is 180 cases, but I'm saying no, after Pahalgam, 77 in April and 103 in May. Just in 2 months, you have so many cases against Muslims, and there was a spike between April 23rd and 25th. You had 10, 12 and 18 cases happening. One particular case happened saying, many of these cases said कि ये पहलगाम की वजह से हम आपको अटैक करें. मतलब the way that transposition happens, the transposition holding a whole community responsible for what happened in Pahalgam, when we still don't have a full inquiry on Pahalgam yet. And of course we've all condemned it. Muslim organizations have condemned it, Christian organizations have condemned it. Everyone has condemned the horrible killing of our 26 brothers and sisters. And the maximum number of these incidents took place in Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Maharashtra and Haryana. Maharashtra is very, very disturbing. And Maharashtra is entering the spike list of hate speech, hate crimes in the middle of, and that's clearly linked to 2022 June. It is after 2022 June that we've seen the spike in hate crimes in Maharashtra, which means it's also linked to a particular political dispensation. Because there's a certain sanction to hate crimes that we have to also accept. 66 out of these 180 incidents had the assailants referring to the Pahalgam attack. Matlab 66 or 180 referred to the Pahalgam attacks while they were attacking the people. So it tells you that means 36.6% of the attackers. And the most chilling example was a killing of a person in Agra, killing of a Muslim man in Agra. There was an outright murder that took place. So what do we do about this? I think the strategy that we applied out of these 100 was hate speeches. The rest were actually acts of physical violence, lynching, discrimination. So it's also very interesting, these statistics we found that out of the 180 cases, it is unclear whether cases have been filed in 135 cases. There was no information on any police action in 135 out of 180 cases. Institutional violence was 7. Some police action took place in 15 cases, and where definitely no case was filed is 6 cases. And where police took the action of harming the Muslim victim himself or herself, there were 17 out of 180.
and in at least 53% of the cases, that is 24 out of 180, the police were complicit while the crime was taking place. So you are seeing this kind of pattern emerging on hate violence, hate speech, hate crimes of all kinds. सवाल मुझे ये भी करना है कि for the opposition, for the liberal, secular, political opposition, in whichever state we are talking about, for whom is hate, combating hate a priority? And why is it not a priority? Why is there a silencing within the opposition of such crimes? Occasionally we find voices coming up like came up after Hathras and some of these things. But when there was outright attacks on the Christian community, on the Dalit community across the country, like I said, even in states like Tamil Nadu, let's face it, even in states like Maharashtra where they're growing, why is the political opposition not taking this issue on head on? That's a moral and question that we need to ask as citizens. Not only to criticize, but to urge them to take steps. We are urging them to take steps. क्योंकि जब नफरत फैलती है इस जैसे राजनीतिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, तो पहले तो आप पूरे तबके को खतरे में डाल देते हैं, उनके जीवन को खतरे में डाल देते हैं. Their constitutional right to existence is put under threat. And as importantly, आप दूसरे मुद्दे के लिए डिस्कशन का स्पेस बहुत कम कर देते हैं. तो कोई और डिस्कशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि या तो हिंदू बना मुसलमान हो जाता है, या जातिवाद का मामला आ जाता है, या अगर कास्ट का इशू हो जाए तो फिर रिजर्वेशन पे मामला आ जाएगा कि इज रिजर्वेशन जस्टिफाइड और नॉट. तो मुझे लगता है कि इस ये सब दौर में जो जिससे हम गुजर रहे हैं, उससे हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा. इकट्ठित रह के इसके बाद में कंप्लेन करनी पड़ेगी. हमारा संगठन सीजेपी लगातार पहलगाम को लेकर हमने 12 कंप्लेंट फाइल कर दी एनबीडीएसए के खिलाफ, जब चैनलों ने बहुत ही घटिया खबर छापी, टेलीकास्ट की. उसमें से 5 वीडियोस उतारे गए कंप्लेंट आने से पहले, मतलब कंप्लेंट बढ़ने से पहले उन्होंने अपॉलोजाइज करके उतार दिए. बाकी कंप्लेंट हमारी चल रही है. 90% हमारे कंप्लेंट्स को सक्सेस रेट मिलती है, मगर 1.5 साल के बाद, क्योंकि सुनवाई होने तक 1.5 साल लग जाता है. बट आई थिंक वी नीड टू बी वेरी वेरी अलर्ट. और मुझे लगता है कि पॉजिटिव मैसेजिंग, हमारा पॉजिटिव मैसेजिंग मोहल्ले से लेकर सांसद तक, जहाँ पे हम लोग पीस मीटिंग्स कर सके, सामूहिक स्तर पे ऐसे कॉन्ट्ररी इमेजेस दे सके कि हम लोग साथ में रहते हैं, साथ में हमारी जिंदगी बीतती है, हमारा बिजनेस साथ में होता है, हमारा कारोबार भी साथ में होता है, खाना पीना साथ में होता है. वी नीड टू कीप डूइंग काउंटर मैसेजिंग एंड वी नीड टू काउंटर द हेट ऑन व्हाट्सएप. मतलब ये नफरत फैलती ही नहीं अगर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसको नाम दिया गया है, वो इतनी अधूरी खबरें, हाफ ट्रूथ्स, मैनिपुलेटेड ट्रूथ्स. So I think we need to, I really would like to appeal to the media, because the media has a reach, that can't we have a kind of a toolkit on how to tackle hate and put this out in the public domain, that if there are messages on WhatsApp groups that trigger, that make you angry, that make you isolated, that make you feel like doing something negative, then you should not forward that message. You should verify whether it's the truth or not. And otherwise, we are also contributing to forward hateful messages because of the agitation that we feel. तो बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है. Educational institutions, housing societies, mohallas, we need to come back and arm ourselves on how to tackle hate in WhatsApp groups. छोटे छोटे ट्रेनिंग लेकर हमें अपने आप को मजबूत करना है, ताकि हम इसकी बड़ी के शिकार न बने, so we don't become victims of this hatred. Once again, I'd like to congratulate the APCR for bringing out this report, and thank you, sir, for organizing this meeting.